नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एसके सागर। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो निकली है तो पहुंची है बादलपुर गांव। बादलपुर गांव आपको बता दें, ये वो गांव है जहां से एक शेरनी निकली और पूरे उत्तर प्रदेश पर राज्य किया। राज आपको बताऊं, एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुकी बहन मायावती। हम पहुंचे हैं बहन मायावती के गांव बादलपुर में। आप हमारे पीछे कुछ लोग देख रहे होंगे, ये लोग बादलपुर गांव के स्थानीय निवासी हैं, आसपास के लोग हैं। हमारी टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि जिस हिसाब से मीडिया जो दिखा रहा है कि कभी योगी और अखिलेश की लड़ाई है, हम इस गांव के निवासियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सही दिखा रहा है या ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों में। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जो है सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। दूसरा, और अगर किसी ज़्यादा मुद्दे पे जाएंगे तो दूसरा मुद्दा हो जाएगा पाकिस्तान। अगर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और नफरत ये सब बंद कर दिए जाए ना तो बीजेपी पूरे देश से खत्म हो जाएगी। ठीक है। और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। बी टीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। और जब 2017 में जब सरकार बनी थी तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मिलके मुजफ्फरनगर का दंगा ना कराया होता तो बीजेपी की सरकार वापस नहीं आ पाती। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो सरकार आई थी बीजेपी की, उसको समाजवादी पार्टी लेके आई थी। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मुसलमानों को डराते हैं और मुसलमानों को डरा के उनको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि मुसलमानों को किसी से नहीं डरना चाहिए। मुसलमानों का जो सर्वोपरि जो उनका प्रहरी है वो है संविधान। संविधान सबको इजाज़त देता है और मुसलमानों के साथ अगर सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ कोई खड़ा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़ी जातियों के रहे, मतलब जितने भी गरीब हैं या वंचित हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उन सबकी प्रमुखता से कोई आवाज़ उठाता है तो वो हमारी आदरणीय नेताजी हैं बहन कुमारी मायावती जी। मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सपा और बीजेपी की लड़ाई आपस में दिखा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का तो नाम निशान नहीं है, फिर भी आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली है क्या। जो मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो चुका है, कॉर्पोरेट हाउसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी वहाँ पे रिपोर्टर तो होते नहीं है, वहाँ पे एंकर्स होते हैं। एंकर्स को एक मोटी सैलरी देनी होती है तो वहाँ से वो कुछ भी फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे जी न्यूज़ की बात करूँ, जी न्यूज़ के जो ऑनर है उनका नाम है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा जो है वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, तो कैसे मतलब बीजेपी की बात ना करेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। बात करें हम न्यूज़ 24 की, उनके जो ऑनर हैं उनका नाम है राजीव शुक्ला, वो कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो कांग्रेस के लिए न्यूज़ प्लांट करते हैं। अब तक को जो पैसा दे देता है वो उनकी खबरें चलाते हैं। दूसरा, यहाँ पे मोदी जी ने जो है मीडिया जो कंपनीज हैं उनको डरा के रखा हुआ है, तो आज तक पैसा भी जाता है उसके पास। और मोदी जी के जो मंत्री जी हैं उन्होंने उनको जूते की नोक पे रख रखा है, तो वो जानबूझ के इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट कराते हैं। बात करें एबीपी न्यूज़ की, तो एबीपी न्यूज़ पे जो पैसा दे देता है उसकी न्यूज़ चल जाती है। अगर बात करें एनडीटीवी की, जो प्रणब रॉय जी हैं वो थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं और सेकुलरिज्म की बात भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ ठीक ठाक मिल जाएंगी। बाकी सारे चैनल जो है वो तो इनके लिए काम कर रहे हैं, जिस पार्टी का चैनल है वो उस पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो उनसे कैसे उम्मीद करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। बात करें सोशल मीडिया पे आप देख लो, और वैसे भी बसपा ना कैडराइज पार्टी है। बसपा का जो कैडर वोट है ना वो इतना मजबूत होता है कि चाहे कोई इनको कुछ भी लालच दे दे, घर दे दे, फलाना दे दे, ठिकाना दे दे, कुछ नहीं, इनको ये बात समझ आती है कि भैया इनका मेन मुद्दा है बराबरी। ठीक है। ये वोट बैंक जो है कन्वर्ट होकर आजाद समाज पार्टी की तरफ भी थोड़ा सा खिसकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ कि देखो, जब भीम आर्मी को खड़ा किया गया था तो इस शर्त के साथ खड़ा किया गया था वो आजीवन सामाजिक काम करेंगे। अगर उन्होंने कभी भी पार्टी बनाई या एक भी कभी वोट मांगी तो उनके कहने में वोट नहीं डलेगी। तो ये जो पूरा समाज है पूरी तरह से चट्टान की तरह बहन जी के साथ खड़ा हुआ है। नॉट इवन अब आने वाले समय में भी आपको लगातार दिखाई देगा बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो क्या लगता है एएसपी को यहाँ से कोई वोट मिलने वाला नहीं है क्या? यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा उनको। आप वोट की बात करें, कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा, कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा। अगर उन्होंने पार्टी का नाम लिया तो कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा। कैंडिडेट खड़ा भी हो गया तो जब डब्बा मतलब ओपनिंग होगी ना तो 1000 तक भी पहुँच जाए ना, बहुत बड़ी बात है। वो 1000 तक पहुँच जाए, मैं ये कह रहा हूँ। आपने
खुद कह रहे हैं आपने भीम आर्मी के साथ में काम किया है, लेकिन जब से एएसपी बनी आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या आपका जो साथ रहा उनसे तो वो वोट कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा? हम संगठन के साथ खड़े थे ना, तो नहीं, हमारे लिए राजनीतिक रूप से मान्यवर कांसीराम साहब ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसका नाम है बीएसपी। और ये जो हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने सबने मिलकर बहन जी को नेता बनाया, हमने उनको नेता चूज किया है, तो अपने नेता पे हमें भरोसा करना भी तो पड़ेगा ना। हम भरोसा करते हैं, हमारी नेता ने हमसे बगैर बोले, मैं 1985 में पैदा हुआ हूँ, तो उस समय पार्टी स्टैब्लिश हो चुकी थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्कूल खोल के दे दिए, कॉलेज खोल के दे दिए, यूनिवर्सिटी खोल के दे दी, रोड बना के दे दी, बिजली दे दी, पानी दे दी, रोजगार दे दिया, सब कुछ तो मेरे बगैर बोले दे दिया ना। इन सब लोगों को पता है कि बहन जी बोलती कम है करती ज्यादा है। लेकिन भाजपा सरकार से दिक्कत क्या आपको, जो किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके जो 3 बार में आते हैं, 6,000 रुपये उन्हें सालाना मिलता है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी, किसानों की आय बढ़ा रही है, तो इसमें भाजपा से आपको क्या प्रॉब्लम? भाजपा की अगर सरकार बनती है उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने देश का माहौल ही खराब कर दिया है, देश का भाईचारा तोड़ दिया है, इस देश के लोगों को मानव बम बना दिया है, उन्होंने जाति आतंकवादी बना दिया है। एक जाति दूसरी जाति को मारने काटने के लिए घूम रही है, दूसरी जाति की बहन बेटियों का रेप करने के लिए घूम रही है, हिंदू मुस्लिम करवा दिया है, हिंदू मुस्लिमों को मारने के लिए घूम रहा है। ये जो लिंचिंग हो रही है, आपको लग रहा है नॉर्मल लिंचिंग है? नहीं, बीजेपी के जो नेता है ना वो प्लांट करते हैं। आपने देखा होगा जब दिल्ली का दंगा हुआ था, वहां पे किन लोगों ने किस किस तरह के नारे लगाए थे? आपको याद है नारा क्या दिया था? दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें नारा, जो वहाँ के बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा जी, उन्होंने नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह की, ये गाली मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने इस तरह का नारा दिया था। वो जो नेता हैं वो नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे तो जो उनके चेले चपाटे वो भी इस तरह की भाषा बोलेंगे ना। चलिए, मैंने ये समझ लिया कि आप भाजपा को नापसंद करते हैं क्योंकि आप बादल पर गांव से, तो नहीं, अच्छा, अखिलेश यादव की क्या? आप मेरी बात सुने जी, आपने जो कहा ना, नहीं सरकार बनती है, मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक हूँ, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाति धर्म और समुदाय को छोड़कर देश हित में सोचूं। और देश हित की जब मैं बात करता हूँ जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, तो मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों पर बीजेपी कभी खरी नहीं उतरती है। बाकी मोदी जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, योगी जी से मेरी कोई दुश्मन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देश जो है वो पढ़े लिखे समझदार लोगों के हाथ में जाए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, भाजपा अपने आप को कहती है कि देश की अगर सबसे कोई देश की सेवा करने वाली पार्टी तो भाजपा, और आप कह रहे हो कि भाजपा ही देश की सेवा नहीं कर रही है। भाजपा ने फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के वो देशद्रोह कर रहे हैं। एक्चुअली अगर कोई समझदार पार्टी सरकार में आएगी तो जितने भी नेता हैं ना, इनमें से आधे लोग जेल में होंगे। और जो मैं बताता हूँ, जिन जिन मुद्दों पे बीजेपी आई थी उनमें से काला धन भी एक प्रमुख मुद्दा था। काले धन पे इन्होंने क्या किया है पता है आपको? काले धन पे इन्होंने लोगों को गुमराह किया, जबकि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो काला धन है बीजेपी नेताओं के पास है, आरएसएस के नेताओं के पास है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा टैक्स चोरी देश के अंदर जो करते हैं यही लोग करते हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं, सारी चीजें छिपी हुई हैं। जिस दिन सरकार जाएगी तो इनके नेता जेल के अंदर होंगे। और दूसरा, इस साल की जो रिपोर्ट आई है स्विस बैंक की, स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो 4 गुना बढ़ चुका है इस समय, और उनमें मैक्सिमम बीजेपी के लोग हैं। तो आज लिख के धर लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा दादरी विधानसभा से मनवीर भाटी जो है वो डबल से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। और दूसरी विधानसभा है जेवर विधानसभा पे, वहाँ पे बसपा के प्रत्याशी है नरेंद्र भाटी जी। दोनों युवा हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं और दोनों ही डबल के अंतर से जीतने वाले हैं इस बारी। जो पिछली बार बीजेपी ने जो झूठ बोल के मक्कारी करके लोगों के वोट लिए थे, अब वो सब खत्म हो चुका है। अब वापस बीएसपी का दौर आ चुका है। और आपका वोट किधर जाने वाला है? बहुजन समाज पार्टी। रीजन क्या है बहुजन समाज पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कार्य किए हैं बहन जी के शासन में। यहाँ हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, पशु चिकित्सालय, मानव चिकित्सालय, रोड, पानी की लाइन है। पिछले 5 सारे साल में भाजपा ने कुछ किया नहीं क्या? कुछ नहीं किया, अछूत कुछ बना भी दिया। नहीं किया। गाँव में पानी भरे हुए हैं, कुछ नहीं किया। और जो उनका प्रत्याशी वोट मांगने जाता है उसे धमका कर, पीट कर, गाली देकर भगाते हैं। तो वोट जो बहन जी के साथ में है, यहाँ से भारी मतों से हमारे मनवीर भाई जीत रहे हैं। सबका मेरा नाम अविनाश गौतम है और मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। और तो आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट जो मैंने पट्टा पहना है मानी बहन जी का, मेरा वोट जो मानी बहन जी को ही जाएगा। वोट और सपोर्ट सिर्फ बहन जी के लिए, उनमें भी ठीक है जी। बहन जी हमारे- जिंदाबाद। बहन जी का जब चुनाव होता है और जब उनकी वोटें खोली जाती हैं तो बहन जी का कोई भी कैंडिडेट 2 लाख ऊपर से खोली जाती है वोटें, औरों का डिब्बा खोल रहेगा, बहन जी की ओपनिंग रहेगी, वो बहुमत से किसी सरकार भी सीट पे जब मैं ओपनिंग होती आपके है ना, चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हमारे खून में बसपा है, हमारे दिल में बसपा है
और बहन जी के लिए हम तन मन धन से करें। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।